गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एके टेकी बफून और थोड़ा एक ट्रिप ले लेते हैं मेमोरी लेन में। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं इतना बड़ा कोई पहले टेक एंथुसियास्ट नहीं था जब OnePlus 3, OnePlus 5 ये सब फोन निकल रहे थे, बेसिकली 2016 के आसपास। तब मैं भी एक एवरेज कंज्यूमर था, मे बी हायर देन एवरेज कंज्यूमर, लेकिन हर एक प्रोसेसर के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं नहीं ढूंढता था। तो तब के टाइम पे सबसे ज्यादा मुझे फैसिनेटिंग चीज लगती थी OnePlus के बारे में, वो उसका प्रोसेसर, उसका ऑक्सीजन ओएस, उसका परफॉर्मेंस, ये सब नहीं था, ना ही उसकी प्राइस थी। सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्टिंग उसका फीचर लगता था फास्ट चार्जिंग। भले ही वो सबसे पहले Mi Mix 3 में चालू हुआ था, जो Xiaomi का फोन था और फैबलेट था, व्हाटएवर यू वांट टू कंसीडर इट, बट OnePlus ने सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया था उसके शायद से डैश चार्जिंग से। और पास थोड़े बहुत OnePlus फोन में देखा है कि OnePlus 7 सीरीज में जैसे कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो स्मूथ डिस्प्ले था, वो भी इंट्रोड्यूस किया था विद इट्स फास्ट चार्जिंग। लेकिन उसके बाद Realme ने बहुत अच्छा एक कंटेंडर बनाया और उसको ओवरटेक भी किया OnePlus को बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो OnePlus का जो 8 सीरीज वाले फोन्स निकले थे, एक तो ओवर प्राइस मेरे हिसाब से थे और इतने फीचर्स मेरे हिसाब से थे नहीं, क्योंकि 120 हर्ट्ज भले ही था, लेकिन पूरे इंडस्ट्री ने, जैसे कि Samsung S20 के हर एक फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होता ही है, और उनकी फास्ट चार्जिंग अब उतनी फास्ट रही नहीं, क्योंकि उन्होंने 30T ही रखी, 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। बट बहुत सारे कंटेंडर्स है, वो भले ही Samsung S20 सीरीज में 25 वॉट फास्ट चार्जिंग हो आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन वो भी इतना कम है नहीं, थोड़े मिनट्स का ही डिफरेंस होगा। तो इस बार OnePlus 8 सीरीज ने कुछ रेवोल्यूशन नहीं किया, जैसे कि OnePlus 7 के स्मूथ डिस्प्ले और इन्फिनिटी डिस्प्ले ने किया था, या फिर OnePlus के पुराने फोन्स जो चार्जिंग के साथ रेवोल्यूशन करते थे। इस बार 8 सीरीज में ऐसा कुछ था नहीं अंटिल नाउ। तो हमको पता है कि जैसे ही OnePlus 7 सीरीज निकली थी, उसके बाद 7T सीरीज भी निकली थी, वैसे ही OnePlus 8 सीरीज के साथ भी होने वाला है। तो जैसे ही OnePlus 8T सीरीज निकलेगी, उसमें आउट ऑफ एवरीथिंग मे बी मेरी प्रेडिक्शन है कि 865 प्लस होगा, और उसमें से एक मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि बेटर चार्जिंग होगी। मेरे हिसाब से 40 वॉट या फिर 50 वॉट था, बट अपेरेंटली 65 वॉट फास्ट चार्जिंग होने वाली है। और उसकी टेस्टिंग के लिए TUV रेलैंड के पास गए थे OnePlus, और उनको सर्टिफिकेशन मिल चुका है 65 वॉट फास्ट चार्जिंग का। अब पहले जो ट्रेडिशनल 30D चार्जर है, उसमें 0 to 50 मे बी 27 मिनट्स में होगा, 30 मिनट्स में 0 to 55 या 62 के आसपास होगा परसेंटेज, लेकिन ये सिर्फ 15 मिनट में 0 to 50% चार्ज कर सकता है OnePlus 8 Pro को, OnePlus 8T Pro या जो भी आगे के इटरेशन के फोन्स में आएगा। एंड फुल्ली चार्ज करने के लिए हाफ आवर चाहिए होगा। दीज अकॉर्डिंग टू द लीक्स बहुत ही फैसिनेटिंग है टू बी ऑनेस्ट। जैसे जैसे OnePlus Z आता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से जो ऑक्सीजन OS का जो फील होगा वो OnePlus Z में भी मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली उसमें कर्व डिस्प्ले नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद है नहीं, और वो फ्लैट डिस्प्ले। तो OnePlus 8T का जो इटरेशन है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा तो लाना ही पड़ेगा। तो दीज आर वन ऑफ द थिंग्स जो 65 वॉट फास्ट चार्जिंग मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है। मे बी प्राइसेस अप डाउन हो नहीं सकते, बट अगर होते तो फिर अच्छा रहता। ऑब्वियसली इंडिया में बाहर से बहुत कम प्राइस रखा है, लेकिन स्टिल टू बी ऑनेस्ट इट्स अ बिट टू मच। जो OnePlus ने अपनी लेगेसी जहां से बिल्ड की थी, वहां से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब ऑब्वियसली ये सबसे फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, रेवोल्यूशन नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी 100 वॉट फास्ट चार्जर्स जो है वो सब डेवलपमेंट में है ऑलरेडी। जैसे कि Lenovo का जो एक फोन है, जो गेमिंग फोन है, उसका लीक हुआ था, उसमें उन्होंने 90 वॉट फास्ट चार्जिंग डेवलप कर चुके हैं। तो मे बी ये OnePlus 9 जो सीरीज होगी, उसमें ये 65 वॉट फास्ट चार्जिंग कंटिन्यू करें, या फिर OnePlus में भी थोड़ा लेसन लेगा और थोड़ा कंसिडर करेगा मे बी। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हो, प्लीज मेक श्योर टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड देखो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।